हेलो हेलो। हेलो। चलिए, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या किए थे? प्रीवियस क्लास में क्या किए थे हम लोग? छत्तीसगढ़ राज्य का क्या किए थे? सिलेबस किए थे। ठीक है, सिलेबस क्यों पढ़ते पता चल गया आप लोग को? नहीं समझ में आया? कि सिलेबस इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सिलेबस है। कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? ओनली लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य का भूगोल। लेकिन एक्चुअल में भूगोल को कैसे पढ़ाता है, या भूगोल के जितने भी हमारे आपका टॉपिक्स है, हम लोग उसको डिस्कस किए हैं, और वो डायरेक्ट सिलेबस में क्या आपका मेंशन नहीं किया हुआ है। केवल लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ का भूगोल। और ऐसा क्यों किए हैं और क्या कारण है? तो पूरे जो है, अगर प्रीवियस जितने भी हमारे जो साल हैं, उन सभी जो है प्रश्नों को अगर आप देखेंगे, आपको समझ में आ गई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर है? तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन और कहाँ से बनने की संभावना है, और किस प्रकार से भी प्रश्न आए हैं, और साथ में और क्या क्या बनने की संभावना है। वो तब होगा जब हम पर्टिकुलर जो है उस सिलेबस का जितना भी डायमेंशन है, उसे हम क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे उसको। देखिए आगे। तो कल हम लोग क्या किए थे भूगोल को, कि छत्तीसगढ़ राज्य का भूगोल को हम लोग क्या किए थे, तीन पार्ट में पढ़ने वाले थे। एक हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य क्या कहते हैं, मानवीय या फिर क्या आपका भौतिक भूगोल और प्राकृतिक भूगोल। एक हम दूसरा क्या पढ़े थे, छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक भूगोल। और एक हम क्या पढ़ेंगे आपका, छत्तीसगढ़ राज्य का मानवीय या फिर सामाजिक भूगोल जो है वो। और उस पर लगभग हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे देखें। आगे हम लोग इसी में क्या बात की थे, कि छत्तीसगढ़ राज्य की भूमि और उसके निवासी, ये टॉपिक हम लोग क्या कर चुके हैं। हाँ। आगे देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य की भूमि और उसके निवासी, ध्यान रखेंगे आगे। फिर हम लोग क्या किए थे, प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक जो प्रदेश हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट रिवाइज करेंगे, फिर आगे चलेंगे। हमने पढ़ा था यहाँ पर एक टॉपिक था क्या, कि छत्तीसगढ़ राज्य की भूमि और उसके निवासी में छत्तीसगढ़ के वृहद प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेश का मतलब है कि प्रकृति ने आपका छत्तीसगढ़ राज्य के पूरे अगर भूखंड को देखेंगे तो किस प्रकार से बनाया है, और किस प्रकार से बनाया है, तो पूरा इसका आधार, कि इस प्राकृतिक प्रदेश का अगर आधार के तौर पर देखेंगे, तो पूरा जो हम पढ़े हैं प्राकृतिक भूगोल, उन सारे टॉपिक को रख दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति, साथ में क्या आपका भूगर्भिक बनावट, और साथ में भूधरातलीय संरचना, जलवायु, अपवाह, प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टियां, इन सब के आधार पर इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को प्राकृतिक तौर पे अगर आप देखेंगे किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है, और उसे हमको डिवाइड करना हो तो क्या कर सकते हैं, हमको 3 प्रकार की जलवायु, 3 प्रकार की हमको आपको दिखेगा बस सेल्स आपका भूगर्भिक बनावट, 3 प्रकार से आपका भूधात्मिक संरचना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, 3 प्रकार से। कैसा? सरगुजा वृहद प्राकृतिक प्रदेश, महानदी बेसिन, और साथ में क्या, दंडकारण्य जो कि आपका वृहद प्राकृतिक प्रदेश। ऐसे 3 प्रकार से हमने से क्या किया था, विभाजित किया था। ये हमारी कल की क्लास में हो चुकी थी। क्लियर है? आगे जब बढ़ेंगे इसी में देखेंगे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक और प्रशासनिक छत्तीसगढ़, एक और टॉपिक है यहाँ पर, ये हम कर चुके थे क्या? क्या क्या पढ़ते हैं? छत्तीसगढ़ का बहुत ही सामान्य जानकारी। अभी अभी हमारी पहली क्लास हो चुकी है, ये हमारी क्या दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास में छत्तीसगढ़ राज्य का बहुत ही बेसिक जानकारी, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना, 1,35,192। इसी को हमने बात की थी कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर सन 2000। अब इस प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना कतई नहीं है, लेकिन आपको बेसिक पता हो कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था। पता चला कि सब कुछ पढ़े, आपको यही नहीं पता। क्लियर है? और आगे जब बढ़ेंगे तो इसी की हम लोग क्या किए थे, तुलना किए थे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, कितना है आपका, तो 4 पॉइंट की आपका 1%। ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। अभी जब आगे जब बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में, आपको और कई तमाम बातें देखने को मिलेगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे। तो क्या, बहुत बेसिक आपका क्षेत्रफल 1,35,192। और वही अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल भारत की तुलना में, तो क्या आपका 4.1%। हम बहुत बेसिक बेसिक बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य गठन कैसे हुआ था। तो मध्य प्रदेश जो है पुनर्गठन विधेयक जो कि आपका अधिनियम से क्या 2000 के तहत क्या होता है, ये अलग हुआ था। एकदम क्लियर है? और हम लोग क्या बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ था तो कितने जिले थे, कितने जिले थे, 16 जिले थे। कितने संभाग थे, तो 3 संभाग था। कितना विकास खंड था, हाँ, 146। और तहसील कितना था,
तहसील ओनली 96। और आज वर्तमान में हम लोग कितना पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में 5 संभाग, आपका 33 जिले, और आपका कितने विकासखंड, 146 विकासखंड, और साथ में क्या हमारे पास 252 जो कि आपका तहसील। हम लोग यहाँ तक लगभग पढ़ चुके हैं। क्लियर है? आगे बढ़े तो आज की जो क्लासेस रहेगा उसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की जो भौगोलिक जो आपका अवस्थिति है, विस्तार है, और क्या आपका सीमाएं। अच्छा, एक टॉपिक और बचा हुआ था हमारा, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक और जो है सांस्कृतिक छत्तीसगढ़। क्लियर है? इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप। छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका भौगोलिक और जो है सांस्कृतिक छत्तीसगढ़, ऐसा आपको बुकलेट में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बट यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या बोल रहे हैं कि भौगोलिक और जो है सांस्कृतिक छत्तीसगढ़। सबसे पहले हम लोग पूरे पर्टिकुलर उस छत्तीसगढ़ राज्य की बात किए। कहाँ है वो? छत्तीसगढ़ राज्य की भूमि और उसके निवासी। एक्चुअल में पूरा जो है छत्तीसगढ़ राज्य कहाँ है हमारा, भारत के जो आपको ध्यान रखेंगे मध्य पूर्व में, और साथ में क्या प्रायद्वीपीय पठार की तुलना में कहाँ आपका वो उत्तर पूर्व में है। अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें, अगर अर्थ की बात, पृथ्वी की बात करें, तो भी कहाँ आपका उत्तर पूर्व में है। एकदम क्लियर है? हम सेकंड बात क्या कहते हैं कि इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को अगर प्राकृतिक तौर से अगर देखेंगे, इसे 3 जो है बड़े बृहद प्राकृतिक प्रदेशों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। क्या क्या था? सरगुजा, या उसे बोलते हैं बघेलखंड, व क्या जसपुर पाट वृहद प्राकृतिक प्रदेश। कल जाके लिखने के लिए बोलेगा कि महानदी वृहद प्राकृतिक प्रदेश को समझाइए, तो जब तक हमको उसके अंदर की बात पता नहीं रहेगा हम नहीं लिख पाएंगे। समझा आपको? फिर यहाँ बस क्या रहेगा, दंड कारण्य का पठार। अब हम बोल रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो भूगोल है, ये भूगोल जो है क्या किस प्रकार से यहाँ के समाज को, यहाँ के कल्चर को, और यहाँ के क्या हमारा आपका अर्थव्यवस्था को क्या ये प्रभावित करती है। अगर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया कि आगे जाकर मेंस में, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो भूगोल है वो क्या आपको अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से क्या करती है, प्रभावित करती है, तो आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। तो इतना अगर थोड़ा थोड़ा अगर स्टेटमेंट वगैरह आता है तो आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो उच्चवत क्षेत्र है, क्या हमारे मानसून को, वर्षा को, जलवायु को प्रभावित करती है, ऐसा स्टेटमेंट आता सीधा सीधा। और अब सीधा पढ़ लेंगे ना कि गठन बस हुआ, तब से नहीं बनेगा। तो इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब पता तो हाँ डेफिनेटली क्या करती है, प्रभावित क्या करती है। वैसे ही यहाँ का जो भूगोल है, ये पठार है, यहाँ बस बेसिन मैदान है, ऊपर में क्या आपका पठार और आपका पाट है। क्या ये छत्तीसगढ़ राज्य के कल्चर को चेक करती है? क्या आप दीपावली जैसा आप मनाते हैं वैसे सेम दीपावली क्या दंड कारण्य के लोग मनाते हैं? आपका इस प्रकार से सब कुछ को देखेंगे हम लोग किस प्रकार से क्या करती है, प्रभावित करती है। तो जैसे देखेंगे आप बस समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था प्रभाव डालती है, तो हाँ ये बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है, एक प्रकार से कई तरीके से उसको बोलते हैं बहुमुखी जो प्रभाव डालती है। कौन? हमारे यहाँ भूगोल। और कैसे देखेंगे बारी बारी से। आगे बस बोला बस कि प्रदेश में मिली जुली जो है समेकित संस्कृति का यहाँ पर सबका प्रभाव दिखेगा। मतलब कि भारत में देखेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ जाएंगे पड़ेगा आपका झारखंड है, यहाँ पास आपका उड़ीसा है। मतलब देखें भारत के जितने भी बड़े पर्व है उन सब का इफेक्ट कहाँ दिखाई पड़ेगा आपको, छत्तीसगढ़ राज्य में। अगर कोई भी आपका जो विवाह है, कोई कल्चर है, कोई भी किसी पर्व हो या कोई महोत्सव हो, वो सब का आपका प्रभाव कहाँ दिखाई पड़ेगा, छत्तीसगढ़ राज्य में। मतलब जितनी भी वृहद जो है महोत्सव है, पर्व है, उनकी छोटा छोटा प्रभाव यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। जैसे कि ये करवा चौथ छत्तीसगढ़ का है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये पंजाब हरियाणा क्षेत्र का है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में एक बड़ी स्तर पे करवा चौथ लोग मनाने शुरू किए हैं। तो किसका प्रभाव था ये? हमारा भूगोल का। भूगोल मतलब वो हमारे ऊपर है, पंजाब है, हरियाणा है, उसका इफेक्ट कहाँ दिखाई पड़ेगा आपको, छत्तीसगढ़ राज्य में। कौन को इसी प्रकार से आपको ऐज और जो है कई अलग अलग हमारा तो आयाम है, जिसको देखें किस प्रकार से क्या करती है, प्रभावित करती है। देखिए आगे, जैसे कि सिंपली देखो कि इकोनॉमी का क्या, अर्थव्यवस्था का आपको समझना बस है कैसे प्रभावित करती है। जैसे कि अगर इकोनॉमी, अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, हम अर्थव्यवस्था में कम से कम 3 जो है मूल बातें करते हैं। क्या? एक आपका कृषि, एक आपका उद्योग, और एक आपका क्या, सेवा। जब हम कृषि की बात करते देखिए कि कृषि के लिए इन तीनों जो है प्राकृतिक प्रदेशों में से कौन जो है इनके लिए आपका लाभदायक है? क्या पठार हो सकता है, क्या पाट हो सकता है? वही अगर किसकी बात करें, हम मैदान की बात करें, जो छत्तीसगढ़ राज्य का मैदान है, यहाँ पर ठीक ठाक यहाँ पर क्या नदियों का प्रवाह है। और कैसा है, ये निम्न समतलीय मैदान है। यहाँ पर कितना, लगभग इसकी हाइट 300 मीटर के आसपास हाइट है, और लगभग 125, मैं जितनी बातें कह रहा हूँ सब कुछ आप पढ़ेंगे कुछ जबान क्लियर है। 125 सेंटीमीटर के आसपास है यहाँ पर इसका आपका वर्षा है, यहाँ पर वर्षा का वितरण है।
125 ठीक ठाक बारिश होती है, यहाँ पास मैदान है और यहाँ पास लाल पीली मिट्टी है। मतलब ये कह सकते हो कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो महानदी बेसिन है वो क्या करती है, कृषि को क्या करती है, कृषि अर्थव्यवस्था क्या करती है, बढ़ावा देती है। क्लियर है। वही अगर हम बात करें इसका दंडकारण्य का पठार की बात करें, दंडकारण्य पठार का पूरा आपका पहाड़ी क्षेत्र है और कैसा आपका उबर खाबर और साथ में पठार कैसा आपका कठोर जब का चट्टान है ये। और यहाँ पर ऐसा कोई अगर नदी भी अगर बहती है बस कोई ऐसा बड़ा हमारा बड़ी बड़ी कोई वृहद परियोजना नहीं है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य की 8 बड़ी परियोजना जो है वो सभी का सभी कहाँ दिखाई पड़े आपको, महानदी बेसिन में। अभी ये निर्माणाधीन है इसको लिए नहीं है, तो सबका सब कहाँ पड़ता है, महानदी बेसिन में। तो एक प्रकार से कृषि के लिए ये जो दंड कारण्य है वो महानदी बेसिन की तुलना में इसकी अपेक्षा क्या आपका ये कम जो है लाभदायक है कृषि के लिए। क्लियर है। बस इतना जानो कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो भूगोल है वो क्या करती है, कृषि को, उद्योग को, सेवा को, ये सब चीज को क्या करती है, प्रभावित करती है। कोई भी अगर बड़ा यूनिवर्सिटी खुलता है तो कहाँ खुलता है, रायपुर में। चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो फूड पार्क हो, कोई भी देखे तमाम चीजें कहाँ पड़ेगा, रायपुर में। तब तो लोग यहाँ पे रायपुर आते हैं, नहीं तो कहीं बस्तर से जाते अगर वहाँ खुल जाते। क्लियर है। अगर यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर सेवा सेवा परिवहन आपका संचार आकाशवाणी हो जो भी चीजें हैं सब कुछ कहाँ है, रायपुर में है। ये ऐसे हवा में नहीं हुआ है, ये सब चीजों कौन करती है, भूगोल क्या करती है, प्रभावित करती है। समझ में आपको। बस इतनी सी बात है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो भूगोल है इसकी छोटी छोटी बस क्षेत्रीय विभाजन पढ़ेंगे, केशकाल घाटी है, यहाँ पर बेसिन पड़ेगा, यहाँ भी बेसिन है। ये सब कुछ जो है इस राज्य के अर्थव्यवस्था को, समाज को, संस्कृति को क्या करती है, ये प्रभावित करती है। इतना क्लियर है। ये हम एक बात एक है, ऐसा सभी जगह हम लोग कर सकते हैं कि कैसे किस प्रकार से क्या करती है, प्रभावित करती है। याद रहेगा। इसको समझना बस है, आपको सब पढ़ना नहीं, याद नहीं करना है। इसको समझना बस है कि हाँ वो किस प्रकार से क्या करती होगी, प्रभावित करती होगी वो। आगे बढ़े। अब अगर बात करें इसी वजह से और अगर देखें कि किस प्रकार से भाषा, अगर भाषा को भी क्या करती है, संस्कृति जो समाज है, समाज का परिभाषा क्या है, जब 2 3 4 6 लोग सब मिलकर एक साथ रहने लगते हैं हम उसे क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। क्लियर है। तो समाज को प्रभावित करेगी भाषा को। छत्तीसगढ़ राज्य का जो भूगोल है वो क्या करती है, भाषा को भी प्रभावित करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पर रहेगा आपका एक आपका अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया यहाँ पर क्या, नारायणपुर और बीजापुर क्षेत्र में से आपका अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया। इसी के पास यहाँ पर क्या आपका पूरा का मैदान है, यहाँ पर कोटली परलकोट बेसिन है इन क्षेत्रों में। और यहाँ पर पूरा का हलबा जनजाति का क्या आपका विस्तार है, उसका वितरण है। हलबा जनजाति को देखेंगे बस आपका मराठी मरेठिया इसका इफेक्ट दिखेगा। वहीं यहाँ पर देखेंगे बस भतरा जनजाति पढ़ेंगे, भतरा जनजाति जिसका आपका उड़िया बोली का प्रभाव रहेगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से आपका आवागमन यहाँ पर सबका आसान है। और वही आपका अबुझ माड़ की पहाड़ियाँ पर कैसा आपका पूरा खड़ा कगार है। यहाँ पर अबुझ माड़ उसका मतलब होता है अज्ञात पर्वत। अज्ञात पर्वत में निवास करने लोग बोलते हैं अबुझ माड़िया। इस पर कोई कोई किसी का प्रभाव नहीं पड़े, क्यों, यहाँ का भौगोलिक स्ट्रक्चर वैसा है कि किसी से कोई मिलेंगे नहीं। एक समाज यहाँ है तो एक समाज यहाँ, इस पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्राकृतिक अवरोधक, बोलते हैं प्राकृतिक अवरोधक, जो समाज को अलग अलग भागों में क्या करती है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में विभाजित की हुई है। मैं बस कहना चाह रहा हूँ कि भाषा को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। ये बोल रहे हैं आपका हल्बी बोल रहे हैं, यहाँ हल्बी है, यहाँ पास मरेठिया है, इसकी अपना अलग अस्तित्व है, इसका अलग अस्तित्व है। दोनों जब एक साथ लग जाए बस एक नया भाषा का यहाँ पर क्या होता है, आपका उदय होगा। ये कौन कर रहा है, वो लोग नहीं कर रहे हैं, वहां की क्या कर रही है, भूगोल कर रही है। केवल आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि भूगोल जो किस प्रकार से क्या करती है, प्रभावित करती है। आगे बढ़े। यहाँ तक आप जितने देखते हो कि कला जो देखते हो, कला, शिल्प कला, बांस शिल्प कला, धातु शिल्प कला, जो शिल्प कला भी ऐसे हवा में नहीं हुआ है। कि सोचिए कि रायगढ़ का जो है, रायगढ़ में ही आपका धातु शिल्प कला क्यों हुआ, रायगढ़ में क्यों। यहाँ पर अगर देखें गरियाबंद में देखेंगे बस कमार जनजाति, कमार जनजाति है, बस कंडरा जनजाति है। यहाँ पर पढ़ेंगे बांस शिल्पकला, पढ़े हो, बांस शिल्पकला के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कमार और कंडरा को। बांस बनाने के लिए फेमस लोग, बांस के बर्तन बनाते हैं, तो वो भी ऐसी हवा नहीं हुआ है। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ना छत्तीसगढ़ भूगोल में, तो छत्तीसगढ़ राज्य में 6 जो है आपका हॉट स्पॉट जोन है, हॉट स्पॉट जोन है जहाँ पर बड़ी मात्रा में बस जैव विविधता का यहाँ पर सामंजस्य है। यहाँ पर साल का बड़ी मात्रा में है, यहीं पर सबका उद्यानिकी जो क्या अभ्यारण्य है, ये सब दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ की जो जनजाति कमार और कंडरा है वो बांस ही क्यों बनाती है, क्योंकि पास बांस ही मिलता है और साथ में साल प्रभावित है।
मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रभावित होते हैं। और ऊपर से जाते हैं दंडकारण्य, अरण्य, कैसा आपका जंगल, जंगल है पूरा, वनों से आच्छादित कैसा हमारा ये प्राकृतिक प्रदेश है दंडकारण्य। क्लियर है। और इस पूरे दंडकारण्य में यहाँ पर क्या मिलता है, साल, सागौन, बीजा, शीशम, खैर जो भी है, ऐसी कई अन्य वन यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो पूरे छत्तीसगढ़ आज फेमस आपका बांस शिल्पकला के लिए आपका ये फेमस है। और काष्ठ शिल्पकला के लिए कौन फेमस है हमारा आपका, दंडकारण्य में कई जनजाति हम बढ़ेंगे। काष्ठ शिल्पकला, जब जाएंगे चित्रकूट के पास जिसमें सब लकड़ी के बैठे थे, वो कहाँ से लेके आए हैं, एक्चुअल में यहाँ का भूगोल उनसे ऐसा कराया है कि का काष्ठ शिल्पकला की। जब रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में बस क्या मिलेगा आपका, आपका इधर बक्साइड मिलेगा, साथ में आपका सबका लोहा कोयला सब कुछ दिखाई पड़ेगा आपको रायगढ़ में। तो यहाँ पर सबको क्या मिलेगा आपका, धातु शिल्पकला। इससे क्या समझ में आया है, इसकी अर्थव्यवस्था को, समाज और समाज में भाषा, इवन यहाँ का कल्चर को भी क्या करती है, ये प्रभावित करती है। हम किस प्रकार का भोजन हम लोग कहते हैं रखते हैं, वो भी प्रभावित करती है। हमारा रहन सहन कैसा, उसे क्या करती है, प्रभावित करती है। तो भोजन में आप लोग कोई ताड़ी सल्फी नहीं पीते हो, लेकिन पूरा अगर देखेंगे बैगल लोग पूरा ताड़ी और सल्फी। अगर ऊपर जाएंगे तो कवर लोग क्या करेंगे, कोशमा। ऐसे इस प्रकार के यहाँ तक इसके पेय पदार्थ को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। एक्चुअल में जो भी आपका प्राकृतिक संसाधन में कच्चा माल के तौर पर उनको जो क्या होगा, उपलब्ध होगा, वो क्यों होगा, वो भूगोल, केवल भूगोल उसको क्या करती है, ऐसा प्रभावित करती है। इतना याद रहेगा आगे। और अगर बात करें बस क्या, इवन आप लोग जितने भी धार्मिक जो अनुष्ठान करते हो, आपके जो धर्म का डिफेक्ट है, किसकी पूजा करोगे, किसकी उपासना करोगे, वो भी कौन तय करती है, आपका हमारा भूगोल करता है। अगर यहाँ से कोई अगर ठीक ठाक बड़ी नदी नहीं जा रही है और एक बड़ा पर्वत है, तो क्या करेंगे, वो पर्वत की उपासना करेंगे। समझदार को, अगर कोई बड़ी नदी गई यहाँ से महानदी, तो क्या करेंगे, वो नदी का देखना, जितनी भी मंदिर आप पाएंगे वो सब कहाँ है, महानदी के लगभग उसमें आपका निकट होगा। जैसे कि चंद्रहास मंदिर, जैसे कि राजिम का मंदिर, जैसे कि सोमनाथ मंदिर, ये सब कहाँ है, पूरे नदियों के किनारे है। तो कैसा लगा, हमारी आपका जो उपासना है, हमारी धार्मिक जो है, इन सब चीजों क्या करती है, प्रभावित करती है। इतना याद रहेगा। इवन आप जो बोलते हो, जो अध्यात्म, जब लोग बोलते हो कि अब कैसा अध्यात्म, वो भी आप वैसे चुनते हो। क्या लगता है कि यहाँ पर जहां पर सबको कैसा होगा, आपका ये दंड कारण है, तो जहाँ वन होगा वन में जाके जाएगा। आप चाहे तो पीएचडी कर लो अध्यात्म, मुझे पीएचडी करना है, इसी सबको मजा आता है, पीएचडी कर लीजिए। और जिसको जिसको जंगल गुफा, तो गुफा में जा करता है वो। ये सब कुछ कौन करती है, हमारा भूगोल, भूगोल ही तय करती है। इसलिए हमारा टॉपिक क्या था कि छत्तीसगढ़ राज्य में आपका भौगोलिक और जो आपका सांस्कृतिक छत्तीसगढ़, कि हमारा जो भूगोल है वो हमारे समाज को, हमारी इकोनॉमी को, हमारी कल्चर को क्या करती है, किस प्रकार से क्या करती है, प्रभावित करती है। आप थोड़ा बहुत समझ लोगे। अब इसको पढ़ने के फायदे क्या बोलोगे, इसको पढ़ने का फायदा ये है कि हम जब पढ़ेंगे इसका क्षेत्रीय विभाजन जब पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर केशकाल घाटी है, केशकाल घाटी है। अगर कांकेर में जाएंगे बस क्या पड़ेगा, यहाँ पर गड़िया पहाड़ है। इसको डायरेक्ट पूछा एग्जाम में, गड़िया पहाड़ को समझाइए। अब जिस बच्चे को नहीं पता, बताया बोला कि गड़िया पहाड़ अगर केवल कांकेर में पता है और बोला कि 40 शब्दों में लिखे, आपको लिखना पड़ेगा 30 शब्दों में, तो कब लिखेंगे जब वो पता रहेगा आपको। क्लियर है। ये सारा अगर एक आपको पता है, जैसे दमोह धारा है, तो दमोह धारा एग्जाम में पूछा हुआ है, केश काल की विशेषता बताइए, बोला है केश काल की विशेषता, तब तो बता पाएंगे ना। यहाँ पर क्या तेलिन घाटी है, अब तेलिन घाटी है तो यहाँ पर तेलिन घाटी से हवा में नहीं हुआ है। बोला कि ऊंचा पहाड़, आपका बड़ी नदी, कोई बड़ी गुफा, हम उसे क्या करते हैं, उपासना करते हैं। और अगर उपासना करते हैं यहाँ पर क्या एक बड़ा जो है प्राकृतिक स्थल भी होगा वो। अब इसी को सब लिखेंगे हम लोग इसमें, अगर आगे जाएंगे तो नहीं इसमें। मैं जो केवल अगर पता है कि गड़िया पहाड़ अगर कांकेर में हमसे बनने क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम नहीं लिख पाएंगे 4 लाइन में, क्योंकि और कुछ नहीं पता तो क्या करेंगे। और ये वैसा फील्ड भी नहीं, कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं है कि अब 4-5 लाइन कुछ भी लिखेंगे तो 3 नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो पूछा है वही लिखेंगे तब नंबर मिलेगा, नहीं तो 0। या बस ऐसा कभी नहीं सकते कि रायपुर का जो स्थापना है 1950 में हुआ है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते आप। रायपुर के पास सरगुजा है, रायपुर के पास जसपुर है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप, जो है वही लिखोगे आप। क्लियर है। आगे चले तो क्या भौगोलिक और आपका सांस्कृतिक छत्तीसगढ़, और क्या चीज प्रभावित करेगी, भूगोल, आधुनिकरण, बोल सकते हो। आधुनिकरण कहाँ होता है, सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, भूगोल पर डिपेंड करता है। आधुनिकरण, हाँ, कि हमारा आधुनिकता कैसा हो, वैश्वीकरण कैसा हो, वो सब किस पर डिपेंड करता है, भूगोल पर डिपेंड करता है। आपको कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आप लोग समझते हैं तो आराम से क्वेश्चन बना लेंगे,
समझ आपको? अगर भूगोल को समझते हो हर चीज, इवन इतिहास को, इवन संविधान को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। भूगोल ही सब कुछ करती है, क्योंकि नेचर है, ये क्या है, ये प्रकृति है इसमें, और सब कुछ वहीं से क्या होता है, ये चाहे वो चेयर जो भी देखिए आप, सब कुछ कहाँ से आया है, नेचर से आया है। ये सब चीज क्या करेगी, प्रभावित करेगी। आगे बढ़ जाऊँ मैं, जो भाषा बोली हमारा एक थोड़ा है, तो आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ी और मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 93 भाषा बोली है, 93। इसी जो है दीपावली को उन लोग अलग तरीके से मनाते हैं, दंड कारण में। हम पढ़ाएंगे आपको दीपावली, जब पढ़ाएंगे कल्चर, समझ आ रहा आपको? आगे बढ़ जाए, इतना समझा आपको? कम से कम इतना देखो कि समाज को, अर्थव्यवस्था को, और साथ में क्या, आपकी पूरी जो है संस्कृति क्या करती है, प्रभावित करती है। समझा आपको? आगे बढ़े, और कुछ लिखा है यहाँ पर, सीमावर्ती प्रदेशों का क्षेत्रीय विस्तार। मैं बता चुका हूँ कि जो भी इसके आसपास जो है सीमावर्ती जो प्रदेश है, वो भाषा से, बोली से, कल्चर से, वो हर प्रकार से अपने कल्चर से हमको प्रभावित करेंगे, और हो सके तो क्या वो हमसे भी क्या होंगे, वो प्रभावित होंगे वो। आगे देखिए, और स्थानीय विशेषताएं, स्थानीय विशेषताएं एग्जाम्पल ले सकते हो अबूझमाड़ का, एग्जाम्पल ले सकते हो किसका भी, हम जो पढ़ाएं क्या, बांस जो है शिल्पकला को, और साथ में क्या हमारा आपका ये जो भी है घाटी को देखते हैं, यहाँ पर घाटी, यहाँ पास आपका एक रहेगा अबूझमाड़ में केसकल घाटी, कुर्सेल घाटी, और यहाँ पास क्या आपका केसकल घाटी। यहाँ पर सागवान मिलता है, यहाँ पर क्या मिलता है, साल मिलता है। ये सब कुछ जब पता रहेगा ना, आप सब लिख पाएंगे केसकल के बारे में। अबूझमाड़ को समझाइए बोला है क्वेश्चन, तो केवल इतना पता है कि अबूझमाड़ क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य का चेरापूंजी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक वर्षा यही होती है अबूझमाड़ में, 187 सेंटीमीटर, इतना ठीक है। लेकिन इसके अलावा क्या, आपको 4 लाइन में, 10 लाइन में लिखा हो तो कैसे लिखेंगे अबूझमाड़ को, तब लिखेंगे जब हम इस प्रकार के इसको समझ पाएंगे। समझ में आ रहा आपको? आपको इस प्रकार से समझना है, अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जब एक एक दिखेगा एग्जैक्ट अबूझमाड़ कहाँ है, हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक विभाजन, तब दंड कारण्य में हिस्सा आएगा आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी। एग्जाम में तो कई दफा पूछा है, क्यों, छत्तीसगढ़ राज्य की 7 विशेष पिछड़ी में से एक कहाँ है, यही है अबूझमाड़ या जनजाति। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक में। अब यहाँ पर लिखा होगा कि मिनी भारत की संज्ञा लेते हैं, मिनी भारत कैसा, मतलब जितना जो है कल्चर, भाषा, बोली, जिस प्रकार की विविधता आपको भारत में दिखाई पड़ता है, सिमिलरली छत्तीसगढ़ आदमी को क्या पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं, इसको मिनी भारत की संज्ञा। सेम यही पढ़ोगे एमपी के, तो एमपी लोग भी बोलेंगे, पता है कि हमारे क्या भारत लगभग हर प्रकार की चीजों को दिखाई पड़ती है, जितनी भी, चाहे भौगोलिक स्तर पे हो, चाहे भाषा के स्तर पे हो, चाहे कल्चर में हो, चाहे कोई परंपरा हो, चाहे लोक पर्व हो, सब में आपको विविधता दिखाई पड़ेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम कैसा है, एक छोटा भारत है अपने आप में। ऐसा को लिखने आना चाहिए आपको, तब जाके शब्द भी बढ़ेगा, तब जाके फ्री तो ठीक है, ऐसा लगा लोगे ठीक, लेकिन मेन्स में आपको लिखना होगा। आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं किसका, स्थिति के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य में भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक जो क्या आपका अवस्थिति, आगे बढ़े, भौगोलिक अवस्थिति क्या होता है, हेलो, भौगोलिक अवस्थिति क्या होता है, कल ही तो बोले हम लोग इसके बारे में। अवस्थिति मतलब क्या होता है कि कोई जो है पर्टिकुलर जो भूभाग है, कोई भौगोलिक क्षेत्र है, वो कहाँ है, समझ आपको, कहाँ है। अब ये तो ऐसा बोल सकते हो कि हाँ कि रायपुर के पास में, तो रायपुर यहाँ है। कल्पना कीजिए कि जिस समय हमको ये नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, तो मैंने कई वर्षों के बाद पता कर पाया कि क्या पृथ्वी कैसा है, गोल है। पहले हमारा मात्र अवलोकन था कि सूर्य जो है क्या हमारा हमारा चक्कर लगाती है, लेकिन वास्तविकता क्या हो, लास्ट में ये साबित हो चुका है कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। वैसे ही अगर छत्तीसगढ़ राज्य कहाँ है, अगर आपको रायपुर से अगर यहाँ से कहीं और लेके चले गए, कहीं से अगर पंडरी लेके चले गए, तो एग्जैक्ट पंडरी में खड़ा करने के बाद को बोला जाए कि कहाँ हुआ, आप एग्जैक्ट ये नहीं बता पाएंगे कि पूरब कौन सा है, पश्चिम कौन सा है, उत्तर दक्षिण कौन सा है। वैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति कहाँ है, छत्तीसगढ़ राज्य का डायरेक्शन कहाँ है, किस दिशा में है। इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति, विस्तार एवं सीमाएं। ऐसा केवल एक कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य पूर्व में है, भारत के मध्य पूर्व में है, लेकिन हमको एग्जैक्ट बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्लोब में कहाँ है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति। इसको बहुत सिंपली याद कर सकते हो, तो सुन लीजिए यहाँ पर कैसा होता है। अगर भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो कैसा पढ़ेंगे हम लोग, इस प्रकार से अगर हम बोलेंगे ग्लोब की आकृति है, और आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर कैसा है, इसे 2 भागों में तोड़ती है, यहाँ पर क्या भूमध्य रेखा या फिर क्या आपका विषुवत रेखा, ये समझते हो।
एक पहली बात हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य क्या आपका इस विश्व स्तर पे यहाँ बस क्या आपका उत्तर पूर्व में है। कैसा है? उत्तर पूर्व में है। लेकिन हमको एग्जैक्ट जानना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का एंगल क्या है, उसका अक्षांश देशांतर क्या है, हमको क्या करना है, पता करना है। और ये डाटा आता है एग्जाम में क्वेश्चन। क्लियर है? देखिए आगे, तो कैसा आपका उत्तर पूर्व में है। और ध्यान रखेंगे कि किसी भी जो है इनकी पर्टिकुलर स्थिति को जानने के लिए आप सभी जानते हैं कि दो प्रकार की काल्पनिक रेखा खींचा गया है। ये 10वीं 10वीं 12वीं में सब पढ़ते लगातार आए हो लोग। कैसा है? अगर हम बात करें बस क्या, तो इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं। कैसा? आपका अक्षांश रेखा ऐसा कितना बार खींचा गया है? लगभग आपका कितना 181। क्या आपका अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा। और वैसे हम यहाँ पर क्या देखेंगे, बस देशांतर रेखा। क्या आपका देशांतर जो रेखा, किसी पता है क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा के ऊपर को? भूमध्य रेखा के ऊपर को क्या बोलते हैं इसको? इस पूरे जो है पोर्शन को क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा के ऊपर को? उसमें प्रतिबंध, उत्तरी अक्षांश। और क्या बोलते हैं? गोलार्ध। कैसा? कैसे बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणी गोलार्ध। समझ आपको? इसको उत्तरी गोलार्ध और इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। हम जितनी भी आपका क्षैतिज रेखा, इसे क्या बोलते हैं? ये काल्पनिक रेखा है। जो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा, उसे क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा है। ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि जो अक्षांश रेखा है वो क्या करती है? दक्षिण और उत्तर को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। कौन? अक्षांश रेखा। हम ये कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व में है, तो ये कैसे बोले अपन? तो कैसे? आपका दक्षिण से उत्तर को आपका अक्षांश रेखा क्या करती है? प्रदर्शित करती है। और वही जो हम खींचब का देशांतर रेखा जो खींचे क्या करती है? वो आपका पूर्व और क्या करती है? पश्चिम को प्रदर्शित करती है। और इसके बाद हम समझ जाएंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य कहाँ आपका किस जगह पे एग्जिस्ट है। समझ आपको? तो किसकी बात करें हम लोग? ये पूरा आपका उत्तरी अक्षांश कहलाता है और ये क्या कहलाएगा? आपका दक्षिणी जो कि आपका अक्षांश कहलाएगा। और वही को आपका देशांतर भी आपका पूर्वी देशांतर, और ये क्या कहलाएगा? हमारा आपका पश्चिमी जो है देशांतर कहलाएगा। तो इससे क्या समझे आपको? हमको एक देखना आपका अक्षांशी विस्तार और एक हम क्या देखेंगे इसका देशांती विस्तार। तो एग्जैक्ट जो छत्तीसगढ़ राज्य कहाँ है? तो कहाँ है? आपका उत्तर पूर्व में है। तो दो ही बता गए हैं बस, क्या आपका उत्तरी जो आपका अक्षांश और आपका पूर्वी जो क्या आपका देशांतर। आगे बढ़े, तो क्या रहेगा आपका अक्षांशी विस्तार। अगर छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशी विस्तार की बात करें तो बस क्या रहेगा? 17 डिग्री आपका 46 मिनट और 24 डिग्री है बस आपका 5 मिनट। क्या पूर्वी की उत्तरी? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों? क्योंकि अक्षांश क्या करती है? आपका दक्षिण से उत्तर को क्या करती है? वो प्रदर्शित करती है। और छत्तीसगढ़ राज्य दक्षिण में नहीं है, केवल कहाँ है? उत्तर में है। तो कैसा होगा इसका अक्षांशी विस्तार? उत्तरी अक्षांश। क्लियर है? तो क्या रहेगा? 17 डिग्री, मतलब इसकी दक्षिण की बात करें 17 डिग्री 46 मिनट और आपका 24 डिग्री 5 मिनट। कहाँ है? ये उत्तर में है और अक्षांशी विस्तार है। तो क्या रहेगा? अक्षांशी विस्तार क्या आपका 17 डिग्री 40 मिनट 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर है? ये डाटा आता है, ये डाटा पर भी जान सकते हो भौगोलिक अवस्थिति। और वही हम क्या बोल रहे हैं? पूर्वी देशांतर। इसका ईस्ट और वेस्ट को समझने के बाद क्या आपका देशांतर जो है रेखा जो क्या पूरब और क्या करती है? पश्चिम को प्रदर्शित करती है। क्लियर है? अब देखेंगे इसका पूरब और आपका पश्चिम का यहाँ बस क्या विस्तार देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब ध्यान रखेंगे आपका 80 डिग्री क्या आपका 15 मिनट, 80 डिग्री 15 मिनट और आपका क्या 84 डिग्री आपका 24 जो क्या आपका मिनट। ये सब कैसा है? देशांतरी विस्तार है। ध्यान रखेंगे अक्षांशी विस्तार ऐसा पढ़ते हैं उसको। तो क्या रहेगा? 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। और वही बात करेंगे देशांतरी विस्तार क्या है? तो 80 डिग्री 15 मिनट से आपका 84 डिग्री जो कि आपका 24 मिनट इसका देशांतरी विस्तार है। ये छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक जो कि आपका अवस्थिति है। क्लियर है? याद रहेगा? आगे बढ़े। ये भी नोट्स में आया हुआ है, फ्री में तो सीधा पूछेगा, बस डाटा को दे देगा, आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है? आगे बढ़े। अगर उत्तरी अक्षांश की बात करें 17 डिग्री 46 मिनट से आपका 24 डिग्री आपका 5 मिनट लिख लेंगे। और अगर हम देशांतर की बात करें तो क्या आपका 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री आपका 24 मिनट। ये सब क्या है? देशांतरी विस्तार है।
क्लियर है? आगे बढ़े। ये क्या आपका भौगोलिक अवस्थिति है। अभी बहुत सिंपल है, इतना तो समझ गए हो, लेकिन इसके अलावा अभी हम प्री में हैं, आप यहाँ पे ध्यान, इसके अलावा अगर कैसा भी क्वेश्चन पूछे और आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए, जैसे कि अगर मैं इसी की बात करूं, ये रख कर दूं, मैं रख कर दूं या तो मिल जाएगा मिलने के लिए। अगर केवल हम इसकी बात करें कि अगर हमारा पास इस प्रकार से क्या अर्थ है, तो कैसा है, भूमध्य रेखा। आप सभी जानते हो कि 23.5 में क्या खींचा गया है, ये भी एक अक्षांशीय रेखा है। ध्यान रखेंगे सभी जो कैसा है, एक काल्पनिक रेखा, मतलब कोई रस्ते लगा हुआ है, कैसा है, काल्पनिक रेखा है और एग्जैक्ट है। अभी तक किसी भी जो है पृथ्वी में किसी भी एक छोटी सी बिंदु को अगर पता करना होगा, उसकी सबसे अच्छा जो पैमाना है वो क्या है, अक्षांशीय और जो देशांतरीय जो क्या काल्पनिक रेखा है अभी तक। समझ आपको? आगे बढ़े। एग्जैक्ट देखें बस क्या पड़ेगा, मकर रेखा क्या रहेगा, 23 जो है 1.5 जो आपका कर्क रेखा और यहाँ पास क्या, मकर रेखा। आगे बढ़े। अगर यहाँ पर बात करें बस आपका इस प्रकार से भारत है, कर्क रेखा जो है एक इत्तेफाक है, केवल कोइंसिडेंट है कि कर्क रेखा क्या करती है, बीचों बीच क्या करती है, विभाजित होती है। ये सब आप लोग भूगोल में पढ़ोगे कि 8 राज्यों को क्या करती है, स्पर्श करती है, वो पूरा 8 राज्य आपको पता रहे। समझ आपको? और यही हम क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य इसी प्रकार से क्या करती है, छत्तीसगढ़ राज्य को भी क्या करती है, स्पर्श करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य को बीचों बीच जाती है, केवल जो है उत्तरी छोर को क्या करती है, स्पर्श करती है, वहां से होकर जाती है कौन, हमारा कर्क रेखा। और अभी हम लोग इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात किए हैं, इसके अलावा आपको सब कुछ पता है। और जैसे कि विश्व में कहाँ है, तो विश्व में कहाँ है, अभी जस्ट हमने कहा है उत्तर पूर्व में है। इसको आप 50 प्रकार से पढ़िए, केवल आप सिंपल याद कर सकते थे, 17 डिग्री 46 मिनट, 24 डिग्री 5 मिनट, क्या उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार की बात करें बस क्या, 80 डिग्री 15 मिनट, 84 डिग्री 24 मिनट। इसके अलावा अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर आता है, जब भारत पढ़ेंगे तब भारत से तुलना करेंगे। जैसे कि इसके उत्तर में बस क्या पड़ेगा, उत्तरी जो है गंगा का मैदान पड़ेगा। अगर हम भारत की बात करेंगे तो मैं छत्तीसगढ़ को ले बस क्या पड़ेगा, उत्तरी गंगा का मैदान। क्लियर है? हम आगे अगर इस पूरे भारत से तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका, अरब सागर। इसको कभी पता नहीं पड़ा, यहाँ पर पड़ेगा आपका बंगाल की, यहाँ पर क्या पड़ेगा, खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। समझ आ रहा है आपको? इसी के ऊपर जब जाएंगे तो क्या पड़ेगा आपका, आर्कटिक जो है रेखा, आर्कटिक रेखा, ये सब लोग पढ़ेंगे और भारत में। और यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका, अंटार्कटिक जो क्या आपका काल्पनिक जो आपका रेखा, आर्कटिक और जो क्या आपका अंटार्कटिक जो क्या आपका काल्पनिक जो है रेखा, अंटार्कटिक काल्पनिक जो क्या आपका रेखा। याद है? इसमें क्या पूरा बता सकते हो आप? आज जैसे बंगाल की खाड़ी किधर है, हाँ ये पढ़ चुके हैं ना। अब पूरा हम लोग तुलना करेंगे इसके सापेक्ष में, मतलब कहने का मतलब ये है कि इतना तो हर बच्चे को पता है, 17, 46, 24 पास सबको पता है, उत्तर पूर्व में ये भी पता है, भारत के मध्य पूर्व में हमको ये भी पता है। मेरा कहना मतलब कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछे आपसे, हर प्रकार से क्वेश्चन देखने का कोशिश कीजिए। जैसे कि कर्क रेखा, तो ध्यान रखेंगे कर्क रेखा अगर थोड़ा भी अगर समझ आता है कि कर्क रेखा के उत्तर में छत्तीसगढ़ राज्य का आंशिक भाग है और बहुलतम जो आपका भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है, उसके दक्षिण में है। आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि हाँ इस स्टेटमेंट क्या है, सही है। जैसे कि अगर छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर की बात करें तो इस प्रकार से क्या करती हो, 4 जो क्या करती है जिलों को स्पर्श करती है। अभी इस टॉपिक में भी आएंगे हम लोग, जस्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा तो यही रहेगा। इस प्रकार से क्या करती हो, 4 जो है जिलों को स्पर्श करेगी। कौन कौन सबका, एमसीबी को, साथ में क्या, कोरिया को, और क्या सूरजपुर को, और क्या बलरामपुर को। ऐसे भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें से एक राज्य कौन है, हमारा छत्तीसगढ़ भी है। और क्या करती है, 4 जो जिलों क्या करती है, स्पर्श करती है। अगर क्वेश्चन बन रहे हैं बस एक कर करके जो क्या, तो छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी जो है आंशिक भाग को क्या करती हो, आपका आंशिक तौर पे अल्प रूप से क्या करती हो, स्पर्श करती है। इसके उत्तर में क्या हमारा छत्तीसगढ़ राज्य कुछ भाग है, और आपका छत्तीसगढ़ राज्य का जो बहुलतम जो भूभाग कहाँ है, उसके दक्षिण में है। कैसा भी इससे बिना आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। जैसे कि अगर इससे तुलना करेंगे यहाँ पास क्या आपका अरब सागर, अरब का बंगाल की खाड़ी, यहाँ पास क्या आपका ईस्ट में क्या पड़ेगा, बंगाल की खाड़ी है। इसके वेस्ट की बात में यहाँ पास आपका अरब जो क्या आपका सागर है। इसके दक्षिण में क्या आपका भूमध्य रेखा है। इसके उत्तर में क्या हमारा आपका आर्कटिक जो क्या हमारा आपका साउथ रेखा है। ऐसा जो भी क्वेश्चन पूछे आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। समझना आपको? तो ये रहेगा कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य की आपका भौगोलिक जो क्या आपका अवस्थिति।
समझ को कि छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्था क्या है। सबसे आपको सिंपल से याद कर लीजिए, वही क्या, 17 डिग्री 40 मिनट और 24 डिग्री 5 मिनट। ये आपको हमेशा मुखाग्र आपको याद रहे। ये मैंने से पूछा है और प्रीवियस पूछा होगा, दोनों पूछा हुआ है। आगे बढ़ू मैं। विस्तार, किसका विस्तार, छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार। मतलब यहाँ पर क्या, अगर विस्तार की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के यहाँ पर क्या, साउथ से अगर हम नॉर्थ का, आपका दक्षिण से अगर उत्तर के यहाँ पर क्या करें विस्तार की बात करेंगे तो उसकी लंबाई क्या है, हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, विस्तार। याद रहेगा विस्तार। तो अब बहुत सिंपल लिख लीजिए, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है भी नहीं। तो क्या आपका 700 से 800 किलोमीटर छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। वैसे पढ़ोगे भारत का भी। ठीक है, आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ राज्य का अगर हम ईस्ट से अगर वेस्ट की बात करें बस क्या रहेगा, तो 435 किलोमीटर का आपका इसका विस्तार है। ये सब एग्जाम में आने की संभावना है भी नहीं, बट आपको पता रहे सोमवार को। तो क्या दक्षिण से आपका उत्तर जो क्या 700 से 800 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम हो तो पश्चिम से पूर्व हो, इसका आपका विस्तार कितना है, 435 किलोमीटर है। याद है ये भौगोलिक जो क्या आपका सीमा है, नहीं वो बस तो जाता जाता है ढीला बता। ठीक है, देखिए आगे पढ़ लेंगे। तो एक हम क्या पढ़े, भौगोलिक अवस्थिति। एक क्या हम लिखे, विस्तार। अब अगला हम देखेंगे इसके आसपास की क्या आपका सीमाएं। क्या देखेंगे, सीमाएं। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना कि छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा को स्पष्ट कीजिए, समझाइए, उसकी विवेचना कीजिए, कैसा भी क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। देखिए आगे। तो क्या आपका भौगोलिक सीमा, अब इसको कोशिश करोगे कि ड्रॉ करोगे इसी से मैप से ही। ठीक है, ये बना भी देंगे, बोलेंगे एग्जैक्ट हुआ, बट आप इसमें देख सकते हो स्पष्ट आपको दिखेगा इसमें। क्या देखेंगे, भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो प्रकार से पढ़ेंगे। अगर मैं भौगोलिक जो है सीमा की बात करूं, हम उसे क्या पढ़ेंगे, दो प्रकार से पढ़ेंगे भौगोलिक सीमा को। एक हम पढ़ेंगे बस क्या, प्राकृतिक या फिर क्या आपका भौगोलिक सीमा, क्लियर है, सीमाएं को सॉरी। और एक क्या हम पढ़ेंगे इसका, राजनीतिक सीमा। एक हम देखेंगे कि प्राकृतिक रूप से या भौगोलिक रूप से उसके आसपास कौन कौन से यहाँ पर क्या आपका प्राकृतिक जो है प्रदेश है। और एक हम देखें बस क्या, पॉलिटिकल, कि कौन कौन से राज्य हैं और किन किन जो राज्यों को क्या करता है वो स्पर्श करता है। ये दोनों आपको पता रहे किसमें, सीमाएं में। तो एक हमने किया अवस्थिति, एक हमने क्या किया विस्तार, और अगला हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीमाएं। ये बहुत इजी है, इसमें कोई ऐसा पढ़ने से कुछ भी नहीं है। आप ये कि एक रूल से चलोगे बस, या तो पूरा क्लॉकवाइज चलिए या फिर क्या करोगे पूरा एंटी क्लॉकवाइज चलिए। आगे बढ़े। फिर बस क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में अगर हम देखें कि सर पूर्व की बात करें, पूर्व में तो कुछ पद यहाँ बस क्या आपका जसपुर से, आपको जहां से कट कर सकते हो क्या आपका जसपुर। तो जसपुर से बस क्या आपका एक जो आपका कट लगाएंगे और यहाँ से आपका सुकमा तक, आपका सुकमा तक यहाँ बस कैसा आपका एक पड़ेगा यहाँ बस क्या आपका उड़ीसा स्टेट, उड़ीसा, उड़ीसा स्टेट। अब आपको अगर 33 जिला पता है, अब नहीं भी पढ़ोगे तो आराम से खुद से बता सकते हो कि कौन कौन सा जिला आपका स्पर्श करेगा। ये आपको हमेशा पता हो, इसलिए लेकिन इसको बस जानना है। हम छत्तीसगढ़ राज्य का कोई भी बात पढ़े, इतिहास पढ़ो, कल्चर पढ़ो, जनजाति पढ़ो, आपका कोई भी तहसील विकास आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है अंत तक। समझ में आपको। देखिए आगे। तो कुछ नहीं, अगर आप 33 जिला पढ़ चुके होंगे तो डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हैं बस क्या आपका जसपुर को क्या करती है, जसपुर को स्पर्श करती है। साथ में बस क्या करिए आपका सारंगगढ़ को स्पर्श करती है, रायगढ़ को स्पर्श करती है, रायगढ़ को और आपका सारंगगढ़ को भी क्या करती है, स्पर्श करती है। आगे जब बढ़ेंगे देखेंगे बस क्या, महासमुंद को क्या करती है, स्पर्श करती है। और साथ में क्या, गरियाबंद को स्पर्श करती है। आप ध्यान रखेंगे ये आपका धमतरी को भी क्या करती है, वो स्पर्श करती है, धमतरी को भी। और जब आगे बढ़ेंगे बस क्या पड़ेगा, कुंडा गांव को भी स्पर्श करती है, और आपका बस्तर को, और लास्ट में बस क्या, सुकमा को भी क्या करती है, आपका स्पर्श करती है। इस प्रकार से क्या करती है, 9 के 8 जिला करती है। कितने, 9 जिला की स्पर्श करती है। और को ये भी याद रखना कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का एक ऐसा प्रदेश है जो किसी प्रकार से क्या करती है, जलीय सीमा को क्या करती है, स्पर्श नहीं करती है। ये किसी प्रकार से किसी महासागरीय तलों से स्पर्श ये जुड़ा हुआ नहीं है। ये कौन, छत्तीसगढ़ स्टेट, उसको बोलते हैं भू अबाड़, क्लियर है, या भू अवस्थित जो आपका राज्य है ये छत्तीसगढ़। आगे बढ़ू मैं। तो कितने, 9। अब इस 9 को ना आप कभी भी ऐसा अलग से याद नहीं करोगे,
ठीक है, अभी महासमुंद को बोल दिए, कभी रायगढ़ को बोल दिए, कभी जसपुर को बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल है, ये पढ़ने की चीज नहीं है, ये केवल देखने का है। आप केवल देखेंगे तो भी आप समझ जाएंगे आराम से। ठीक, कौन कौन सा, तो क्या ऊपर में क्या पड़ेगा आपका, रायगढ़ है। रायगढ़ के बाद क्या, जसपुर, सॉरी जसपुर के बाद क्या पड़ेगा, रायगढ़ है। रायगढ़ के बाद सारंगढ़ बिलाईगढ़ है। फिर क्या पड़ेगा, महासमुंद। फिर क्या पड़ेगा, गरियाबंद। फिर क्या पड़ेगा, धमतरी। फिर क्या पड़ेगा, कोंडागांव। फिर क्या, बस्तर, लास्ट में सुकमा। ये इसको पढ़ना नहीं है, आपको केवल समझना, बस जानना है। अगर 33 जिला पता है आप आराम से बता देंगे। आगे बढ़ जाऊँ मैं, आगे जब बढ़ेंगे बस देखेंगे आपका सुकमा। तो सुकमा जो क्या करती, केवल जो है बीचों बीच क्या करती है, आंध्र प्रदेश को क्या करती है, स्पर्श करती है, आंध्र प्रदेश स्टेट को स्पर्श करती है। इतना क्लियर है। आगे जब बढ़ेंगे बस क्या, तो सुकमा का कुछ पोर्शन और साथ में आपका बीजापुर को यहाँ बस क्या करेगी, तेलंगाना जो क्या करती है आपका स्पर्श करती है। तेलंगाना क्या करती है, स्पर्श करती है। देखिए आगे, और जब आगे बढ़ेंगे बस क्या पड़ेगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को ध्यान रखेंगे आपका बीजापुर से लेकर आपका खैरागढ़, छुई खदान और गंडई तक यहाँ बस क्या करेगी, महाराष्ट्र क्या आपका स्टेट क्या करती है, इसको स्पर्श करती है। अब ये भी पढ़ने का नहीं है, अगर आपको बहुत बेसिक पता है कि बीजापुर, बीजापुर के बाद क्या पड़ेगा आपका, नारायणपुर। नारायणपुर के बाद क्या पड़ेगा आपका, कांकेर। और कांकेर के बाद यहाँ क्या पड़ेगा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। क्या करेगा, इसको स्पर्श करेगा। आगे जब बढ़ेंगे तो आपका राजनांदगांव, और इसके बाद क्या करेगा, खैरागढ़, छुईखदान और गंडई। ये सभी जो क्या करेगी, महाराष्ट्र को क्या करती है, स्पर्श करती है। क्लियर है। ये क्या है इसका, इसकी राजनीतिक सीमा है, ये भौगोलिक सीमा नहीं है, क्या है ये, पॉलिटिकल है, ये राजनीतिक सीमा है। आगे बढ़ जाऊँ मैं, आगे जब बढ़ेंगे आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश। आपका मध्य प्रदेश क्या हमारा आपका मातृ जो क्या आपका ये राज्य है, कितना है छत्तीसगढ़ एमपी की तुलना में, अविभाजित मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ राज्य जो कितना प्रतिशत है, ये कल हमने पढ़े। हाँ बोलिए जी, ठीक है, सही बोल रहे हो। 30 दशमलव जो क्या 47% है इसका विस्तार हमारा, ओवरऑल क्षेत्रफल जो है। आगे बढ़ जाऊँ मैं, मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो बस क्या रहेगा फिर से, कि जहाँ से हमने छोड़ा था हम लोग क्या करेंगे, वहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि खैरागढ़, क्लियर है, जैसे कि खैरागढ़। खैरागढ़ के बाद यहाँ पास क्या पड़ेगा, कबीरधाम। कबीरधाम के बाद रहेगा आपका मुंगेली। मुंगेली के ऊपर जैसे गोरला, पिंडा, मरवाही है। ध्यान रखेंगे कि बिलासपुर जो है पहले स्पर्श करता था, पहले स्पर्श करता था। तो बता पाएगा गोरला पिंडा कब बना है, श्योर हो कि 10 फरवरी है, समझ में आ रहा है कितना है आपका, 10 20, ऐसा याद रखो, आपको जीवन भर आपको याद रहेगा कि गोरला पिंड कब बना है, 10 फरवरी 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य का क्या था, तो वो जिला गठित हुआ था। आगे बढ़े, फिर से क्या रहेगा हमारा आपका, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और आपका भरतपुर। आगे जब बढ़ेंगे बस क्या बढ़ेगा आपका, कोरिया। और कोरिया के बाद बस क्या रहेगा आपका, सूरजपुर। और सूरजपुर के बाद कहाँ जाएगा आपका, बलरामपुर। बलरामपुर तक इसका विस्तार है, अब ध्यान रखेंगे क्या आपका, साथ में क्या आपका बलरामपुर, यहाँ तक इसका विस्तार है, किसका, मध्य प्रदेश का। इसकी हम लंबाई भी करेंगे इसके बाद, इसको भी याद करेंगे। इतना याद रहेगा, आप लोग हो पा रहे याद, ही नहीं हो रहा है ये याद हो रही है आप लोग को, समझ आता है ये। आप लोग 33 जिला करके आए हैं पूरा, आज पढ़ के आए 33 जिला कि नहीं देख पाते, पढ़े हैं। चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। आप कंटिन्यू इसको देखेंगे, आपको मैप को, तब आपको याद होगी, ठीक है। आगे देखिए तो यहाँ बस क्या रहेगा आपका, उड़ीसा। आपका उड़ीसा की स्टेट है जो छत्तीसगढ़ राज्य में जसपुर से लेके कहाँ तक का, आपका सुकमा तक क्या करती है, वो स्पर्श करती है। अब बहुत सिंपल सोचिए कि इस पूरे जो है चीज को कोई याद नहीं करना है, एक होते कि कॉपी में से याद कर सकते थे क्या, ऐसा पढ़ते कि सारंगढ़ है, फिर आपका महासमुंद है, ऐसे लाइन से पढ़ सकते थे। आपको इसलिए एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको दिमाग से। इसमें सिंपली देखिए आपको दिखता है वो लाइन से जो हो, अगर आप 4 से 5 बार अगर आप लगातार लगातार ड्रॉ करते हो, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, उसके बाद जो है आपको दिखेगा कैसा है वो। तो कैसा है आप देखेंगे, तो क्या जसपुर, आपका जसपुर, जसपुर के बाद आपका रायगढ़, और रायगढ़ सारंगढ़। अब ध्यान रखोगे कि शक्ति को स्पर्श ये नहीं करता है, पहले बिलासपुर को स्पर्श करता था, अब ये स्पर्श नहीं करता है। क्लियर है, पहले शक्ति नहीं, लेकिन यहाँ पास रायगढ़ को स्पर्श करता था। अब रायगढ़ के साथ में बस क्या, सारंगढ़ और आपका बिलाईगढ़, ये छत्तीसगढ़ के 5 नवीन जिलों में से एक जिला ये भी है। अब ये इसको स्पर्श करेगा, और साथ में बस क्या रहेगा, महासमुंद, गरियाबंद
साथ में बस धमतरी, ध्यान रखेंगे धमतरी बहुत कम स्पर्श करता है, लगभग 19 किलोमीटर के आसपास स्पर्श करता है, बस केवल 19 किलोमीटर। आगे बढ़ूँ, फिर क्या रहेगा, कोंडा गांव, बस्तर और साथ में क्या आपका सुकमा उड़ीसा को क्या करती स्पर्श करती है। ऐसे 9 जो है जिले क्या करती है स्पर्श करती है। आगे बढ़े, इसके जस्ट आपका दक्षिण में पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश राज्य है, जो केवल क्या करेगी सुकमा को क्या करती है स्पर्श करती है। आगे बढ़े, और सुकमा के बाद जब बढ़ेंगे बस क्या, तो सुकमा और बीजापुर को यहाँ बस कौन करेगा, तेलंगाना स्पर्श करती है। कौन, तेलंगाना। तो दो को आपका सुकमा और किसको, बीजापुर को। आगे बढ़े, जब आगे जब देखें बस क्या, तो बीजापुर से लेकर, अब ये बहुत आपको याद रहना चाहिए कि एक एक जिले का कहाँ पास विस्तार है, उसकी कहाँ कहाँ एक्चुअल में स्थिति है, समझ में आपको। तो आपको देखेंगे बस क्या रहेगा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, और साथ में क्या, राजनांदगांव, और आपका मोहला मानपुर भी हो गया, और साथ में क्या, खैरागढ़। ये सब को स्पर्श करती कौन, महाराष्ट्र। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पास पहले मोहला मानपुर और आपका अंबागढ़ चौकी नहीं आता था, ये बाद में गठित हुआ है, तो ये भी स्पर्श करती है, ये राजनांदगांव से अलग हुई है। ये कहाँ से, राजनांदगांव से क्या आपका अलग हुआ है ये, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे जब देखेंगे बस क्या रहेगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये हमारा क्या मातृ जो क्या आपका स्टेट है, ये छत्तीसगढ़ राज्य इन्हीं से अलग हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या, तो खैरागढ़ छुई खदान से लेकर पूरा कहाँ तक आपका बलरामपुर तक का ये क्या करती है स्पर्श करती है, याद रहेगा। आगे बढ़े, तो क्या रहेगा आपका, खैरागढ़, कबीरधाम, मुंगेली, गुरला पेंड्रा, मैं फिर से बोल रहा हूँ बिलासपुर को स्पर्श ये नहीं करती है, पहले करती थी। आपका साथ में एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और आपका भरतपुर, साथ में आपका कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये सब को स्पर्श करती कौन, आपका मध्य प्रदेश। आगे जब बढ़ेंगे आप देखेंगे, तो जिस प्रकार से आंध्रा स्पर्श करती बीचों बीच, वैसे ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या करती है, बलरामपुर को क्या करती है स्पर्श करती है। और जो बचे हुए शेष भाग है वह बस क्या जाएगा, हम आपका झारखंड, झारखंड, क्लियर है। तो क्या, बलरामपुर और आपका जसपुर को स्पर्श करती कौन, आपका झारखंड। इतना याद रहेगा। इस पूरे को अगर काउंट करेंगे ना, तो 22 जिले, 22 जिले क्या करती है स्पर्श करती है। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जो है 33 जिले हैं। अब आपको वो भी नहीं करना है कि आप इन 11 को पढ़ते बैठे रहोगे आप, अब ऐसा भी नहीं करना है आपको। मैं बोला ना कि अब 33 जिले आपको पता है, उसके बाद ये कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ता, ये पढ़ा ही नहीं जाता है। इसको केवल समझना है कि क्या, आपका जसपुर से लेकर आपका सुकमा तक का, आपका यहाँ पर देखेंगे कि मोहला मानपुर से लेकर कहाँ तक आपका लास्ट कहाँ तक का, बलरामपुर तक का, आपको इस प्रकार से पूरा एमपी जो है खैरागढ़ से लेके बलरामपुर तक, और आपको एग्जैक्ट अगर पोजीशन पता है कि कौन कौन से जिले कहाँ हैं, आप आराम से याद कर सकते हो, समझ में आपको। अब मैं ना भी बताऊं ना, तो यहाँ बस कौन कौन स्पर्श नहीं करता है वो स्वयं बोल देंगे आप लोग। अगर सरगुजा में कितने जिले पता है तो बता दोगे कौन स्पर्श नहीं करता है, बिलासपुर में कितने जिले बता दोगे, बिलासपुर संभाग में, तो बता दोगे कौन स्पर्श नहीं करता है। तो ऐसे जिले जो किसी भी जो कि आपका राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं भू आवेशित जो कि आपका जिले, जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है, समझ में आ रहा आपको। आगे बढ़े, ये आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, नहीं लिख पा रहे हो तो इसमें मिल जाएगा आपको, मिला हुआ उसमें है आपके पास में, ठीक है, मैसेज के साथ को। आगे बढ़े, बता दें कि कौन कौन सा स्पर्श नहीं करता है, चलिए प्रश्न का, सरगुजा से सिंपली देखो कि कौन स्पर्श नहीं करता है, जसपुर नहीं करता है, अभी जस्ट पढ़ेगा, जसपुर क्या करती है, झारखंड को भी करती है, और साथ में क्या करती है, उड़ीसा को भी स्पर्श करती है। तो एक तो सरगुजा से क्या करेगी, सरगुजा स्पर्श नहीं करती है। अगर हम बिलासपुर संभाग की बात करें, तो बिलासपुर संभाग में एक है कोरबा, जो किसी को स्पर्श नहीं करती है, एक आपका जांजगीर चांपा, जो किसी को स्पर्श नहीं करती है। आप ध्यान रखेंगे सारंगगढ़ करती है, लेकिन शक्ति जो है किसी को स्पर्श नहीं करती है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, इसके साथ में ध्यान रखेंगे कि बिलासपुर भी स्पर्श नहीं करती है, जबकि पहले बिलासपुर क्या करती थी, मध्य प्रदेश को क्या करती थी स्पर्श करती थी। अब गुरला पेंड्रा मरवाही करती है, ये नहीं करती है, 20 के बाद से, 20 के पहले करती थी। आगे बढ़े, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पड़ेगा, बेमेतरा, दुर्ग संभाग से बेमेतरा, और आपका दुर्ग और साथ में क्या बालोद, ये स्पर्श नहीं करती है। और क्या करेगा,
रायपुर भी किसी को स्पर्श नहीं करती है, रायपुर, और साथ में बलौदा बाजार भी क्या करती है, किसी को स्पर्श नहीं करती है। इतना याद रहेगा। आगे जब देखेंगे आप बस क्या, तो बाकी तो सभी स्पर्श करती है, एक आपको दिखाई पड़ेगा दंतेवाड़ा जो किसी को स्पर्श नहीं करती है। ऐसे इन सभी को काउंट करेंगे तो कितने निकल जाएंगे, 11 ऐसे जिले हैं जो किसी को स्पर्श नहीं करते, इसको बोलते हैं भू आरक्षित जिले। याद रहेगा। ये क्या रहेगा, ये छत्तीसगढ़ राज्य की आपका ये जो है राज्य जो आपका सीमा है, राजनीतिक सीमा है ये छत्तीसगढ़ राज्य का। कर लेंगे आप लोग, याद रहेगी, फिर पूछेंगे, ठीक है, फिर पूछेंगे। नहीं यहाँ नहीं है एक्चुअली, हम लोग जब आगे जब बढ़ेंगे ना, आपका मेन संघर्ष है आगे भूगोल में। यहाँ तो बहुत सिंपल सा आपको दिख रहा है चीजें जो वो, इसके बाद जब हम पढ़ेंगे भूगोल में और अंदर जाएंगे, नदियों में, भूखंड की बनावट में, भूधरात की संरचना में, और जब पढ़ेंगे आपको कल्चर वल्चर जब पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री अपने आप में पूरा विशाल है छत्तीसगढ़ राज्य का। यहाँ से कुल मिलाकर देखेंगे छत्तीसगढ़ 50 क्वेश्चन आते ही है यहाँ पे, 50 क्वेश्चन करेंट को मिलाकर ना, आप ध्यान रखेंगे 50 क्वेश्चन। आगे बढ़े, भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा की बात कर रहे हैं, सभी सुनो, करूँगा, लिख रहे हैं आप लोग, हाँ हो गया। क्या आपका भौगोलिक सीमा, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा। देखिए सीमा में हम दो बड़े थे, एक जो है राजनीतिक जो है, और आपका एक जो क्या हमारा आपका भौगोलिक जो क्या आपका सीमा। इसी की बात करेंगे फिर से, समझ आपका। छत्तीसगढ़ राज्य खुद एक जो क्या आपका भूभाग है, एक भौगोलिक जो क्या आपका विस्तार इसका कितना था, 1:35 जो क्या आपका 192। इसी के आसपास देखेंगे ना तो और जो है, अगर पूरे जो है भारत के परिप्रेक्ष्य जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर क्या रहेगा, कई जो है क्षेत्रीय विभाजन है यहाँ पर क्या रहेगा, छोटे नागपुर का पठार है। अगर देखेंगे बस क्या पड़ेगा, इधर देखिए आपको उड़ीसा का पठार आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, उड़ीसा का पठार है। नीचे जब जाएंगे बस क्या पड़ेगा, तेलंगाना का पठार है। ये भारत का जब भूगोल आप पढ़ेंगे आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। जब भारत का पढ़ेंगे भू धरातल संरचना, ये आप सब कुछ देखेंगे कहाँ कहाँ है। अभी केवल छत्तीसगढ़ राज्य में महसूस कीजिए कि हाँ कि छोटा नागपुर का पठार लगभग उसका पड़ता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट जब देखिए बस क्या पड़ेगा, पूरा मेगा चलिए बस सतपुड़ा पर्वत, इस पूरे एरिया में क्या पड़ेगा आपका सतपुड़ा जो क्या आपका पर्वत। जबकि हम यहाँ जब बढ़ेंगे बस क्या पड़ेगा आपका महाराष्ट्र के बस क्या रहेगा आपका पठार, महाराष्ट्र का पठार। और इन क्षेत्रों में बस क्या पड़ेगा पूरा आपका तेलंगाना का आपका पठार, तेलंगाना का पठार। भौगोलिक सीमा, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि दिशा के हिसाब से उसे पढ़ सके। कोई भी क्वेश्चन अगर बने, जैसे बने आपसे क्वेश्चन बन जाने चाहिए बस। जैसे आगे अगर छत्तीसगढ़ राज्य में इसको पढ़ेंगे डायरेक्शन वाइज, या बस अगर छत्तीसगढ़ राज्य का केवल अगर पूर्व की बात करें, केवल जो अगर पूर्व की बात करें तो ये बस क्या पड़ेगा, छोटा नागपुर का पठार, एक सीधा पठार, सॉरी आपका उड़ीसा का पठार। आपका पूर्व की बात करें बस क्या रहेगा, उड़ीसा का पठार। अब ये उड़ीसा का पठार है तो ध्यान रखेंगे उड़ीसा का पठार क्या बस क्या आपका इस पोर्शन में, या बोल सकते हो कि छत्तीसगढ़ राज्य के क्या आपका पूर्व में क्या है, उड़ीसा का पठार है, क्या आपका उड़ीसा का पठार है। और साथ में ध्यान रखेंगे कि अगर इसकी दक्षिण पूर्व की भी बात करेंगे तो भी किसको स्पर्श करेगा है बस क्या, उड़ीसा के पठार को, इसका शिक्षा विस्तार है। तो क्या पूर्व हो चाहे आपका दक्षिण पूर्व हो, यहाँ पर किसका विस्तार है, भौगोलिक विस्तार, तो क्या रहेगा उड़ीसा का पठार है। आगे जब बढ़ेंगे बस क्या, तो दिखाई पड़ेगा हम यहाँ बस क्या, छोटा नागपुर का पठार है, छोटा जो कि आपका नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा आपसे। आगे देखिए जब नीचे की बात करेंगे बस क्या रहेगा आपका, तेलंगाना का पठार जाता है। जस्ट अगर इसकी दक्षिण की बात करें बस क्या रहेगा, तेलंगाना का पठार है, तेलंगाना। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि यहीं से क्या बढ़ती है, गोदावरी नदी, इसी के जस्ट पास है बस क्या, ये सभी नदी, ये हम देखेंगे गोदावरी अपवा तंत्र जब हम पढ़ेंगे, नदी अपवा तंत्र, झील और जलप्रपात, ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक जो हमारा टॉपिक रहेगा। उस टॉपिक में आप देखेंगे यहाँ पर से क्या रहेगा, इस प्रकार से यहाँ पर पहाड़ी आएगा, त्र्यंबकम की पहाड़ी, वहां से इस प्रकार से गोदावरी नदी, और क्या पड़ेगा यहाँ पर बेसिन बनाएगा। वैसे यहाँ पर देखेंगे पर यहाँ पर आएगी सबरी नदी, आएगी सबरी, जो इस प्रकार से बहेगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस जो पर्टिकुलर जो पोर्शन दक्षिण क्षेत्र में क्या पड़ेगा, तेलंगाना का पठार या फिर क्या गोदावरी सबरी का मैदान, ये दोनों ही याद रखेंगे आप। शानदार को आगे बढ़े तो क्या रहेगा आपका, एक रहेगा आपका उड़ीसा का पठार, और यहाँ पर क्या छोटा नागपुर का पठार, और नीचे में आप याद रखोगे तेलंगाना का पठार दक्षिण में, और साथ में सबरी और जो कि आपका गोदावरी जो कि आपका बेसिन या फिर मैदान, सबरी और जो गोदावरी बेसिन इसके दक्षिण में।
सबरी या फिर क्या आपका गोदावरी जो क्या आपका बेसिन, सबरी गोदावरी बेसिन उसके दक्षिण में। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़े। यहाँ बस क्या पड़ेगा आपका महाराष्ट्र का पठार, क्या पड़ेगा आपका महाराष्ट्र का, यहाँ बस क्या पड़ेगा आपका पठार, महाराष्ट्र। क्लियर है, चाहे इसको वेस्ट का हो और साथ में आपका साउथ वेस्ट चाहिए तो भी क्या पड़ेगा आपका महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र पठार। आगे जब पढ़ेंगे बस क्या पड़ेगा आपका सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा जो है आपका पर्वत, सतपुड़ा पर्वत ऐसे मैकल श्रेणी नहीं पड़ोगे ना, मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी कहीं कोई छत्तीसगढ़ आदि हिस्सा है तो सतपुड़ा पर्वत, तो सतपुड़ा पर्वत का विस्तार आपका इस प्रकार से आपका एंटी रहेगा आपका सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत का मध्य क्षेत्र, सतपुड़ा पर्वत का मध्य क्षेत्र क्या रहेगा हमारे पास, इसका प्राकृतिक जो क्या रहेगा आपका विस्तार रहेगा, भौगोलिक सीमा रहेगा, भौगोलिक सीमा याद रहेगा। इसे भी आप आराम से कह सकते हो आपका पश्चिम में या फिर बोल सकते हो आपका मध्य पश्चिम में, मध्य पश्चिम और पश्चिम में क्या रहेगा आपका मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी और साथ में क्या सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत का विस्तार इस प्रकार से, इसका मैकल श्रेणी हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में कबीर धाम, इस प्रकार से हमें विस्तार रहेगा। तो इस सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी छोर क्या मैकल श्रेणी है छत्तीसगढ़ राज्य का, इसका मध्य क्षेत्र क्या रहेगा, इसका भौगोलिक सीमा रहेगा सतपुड़ा पर्वत का। आगे बढ़ जाए, आगे जब बढ़ेंगे आप देखेंगे बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, और इसी जो है बघेलखंड का पठार का छत्तीसगढ़ राज्य में 21,863 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है, जो हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का एक जो है भूधरात्मक संरचना। जब छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक विभाजन जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार। एक्चुअल में बघेलखंड का पठार का हमारा एक अलग जो क्या आपका भाग है, कौन, पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो इसके आगे यहाँ पर क्या पड़ेगा, बघेलखंड यहाँ पर क्या पड़ेगा, पठार पड़ेगा, बघेलखंड का पठार मध्यवर्ती उच्चवत क्षेत्र है, हम पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ोगे भारत का भूगोल में। आगे बढ़े, इसके ऊपर जब यहाँ पर पढ़ेंगे बस क्या पड़ेगा आपका गंगा का, सोन गंगा का मैदान, सोन गंगा के मैदान का दक्षिणी क्षेत्र, सोन गंगा का मैदान का दक्षिणी क्षेत्र क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य की उत्तरी भौगोलिक जो क्या आपका सीमा है। हम जितने भी शब्द यूज करें आपको शब्द यूज करने आना चाहिए, जब तक आप यूज नहीं करेंगे आप लिख भी नहीं पाएंगे, समझ में आ रहा है आपको। तो क्या रहेगा आपका, इधर आपका उड़ीसा का पठार, नीचे यहाँ बस क्या पड़ेगा तेलंगाना का पठार, या फिर बोल सकते हो गोदावरी सबरी का बेसिन या फिर क्या मैदान। हम जब यहाँ पढ़ेंगे बस क्या पड़ेगा महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार। और सतपुड़ा पर्वत का जो पूर्वी हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ राज्य की मैकल श्रेणी है। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ बस महानदी बेसिन, तो महानदी बेसिन को जो हम तोड़कर जब पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय उच्चवत भूमि, तब हम लोग इसका उल्लेख करेंगे मैकल श्रेणी का। यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ी आएगा, बदरगढ़, देवशानी, लीलावनी, कांदावनी, सोनभद्र, भुरकुंड, ऐसी पहाड़ियाँ। सीधा पूछता है कि लीलावनी की पहाड़ी किस जिले में है, इसका विस्तार, तो हम देखेंगे मैकल श्रेणी। और इसी जो है सतपुड़ा पर्वत का जो मध्य क्षेत्र है वो हमारा मैकल श्रेणी का क्या रहेगा आपका पश्चिमी या फिर छत्तीसगढ़ राज्य का पश्चिमी सीमा रहेगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो पश्चिमी सीमा है वो महाराष्ट्र का पठार भी आएगा और साथ में क्या रहेगा आपका सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत का मध्य भाग एक्चुअल में। आगे बढ़े, और साथ में बस क्या रहेगा पूर्वी बघेलखंड का पठार, और छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी सीमा की बात करें बस क्या रहेगा सोन गंगा का मैदान या फिर सोन गंगा के मैदान का दक्षिणतम क्षेत्र क्या रहेगा हमारे पास छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी सीमा। इतना याद रहेगा आपको, यहाँ तक कम से कम पढ़ के कल आना भी कल देखिए आगे याद रहेगी, कुछ नहीं करना है आपको, केवल बताना आपको कि ओनली आपको मैप पता रहे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप किसी सुरख कर दूं, लिख रहे लिख लिया करो, लिखा करो। आप लोग का जब होता है ओवर तो बताया करो, ठीक है, आपको लिखना भी है साथ में। आगे बढ़े, तो बचा है, पूछो। अच्छा ये देखा है, देखो पिछला जो हमारा टॉपिक था वो भी कोई टफ नहीं है, ठीक है। अगर बताया आपका केवल तैतीस जिला, एक काम करेंगे कल थोड़ा सा हम 33 जिला खींच देंगे थोड़े से, जसपुर और आपका सुकमा, आपको ओनली लिखना बस तो है। ये बीच का आप कभी पढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा, आपको इसको याद नहीं करना है, ये दिखता है कौन कौन स्पर्श करता है।
सेम अगर हम इसकी बात करें भौगोलिक सीमा का, तो वो भी आपको ऐसे ट्रेस कर लेंगे, वो भी याद में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए आगे, तो क्या क्या पढ़े हम लोग आज रिवाइज को थोड़ा सा। छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति कितना है, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति, एक तो हम क्या देखेंगे आपका उत्तर पूर्व में है, कैसा है, उत्तर पूर्व में है, तो क्या रहेगा आपका उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश क्या 17 डिग्री आपका 46 मिनट, और आपका क्या 24 डिग्री जो कि आपका 5 मिनट। अगर हम किसकी बात करें, अगर देशांतरी सीमा की बात करें, यहाँ पर क्या रहेगा 80 डिग्री आपका 15 मिनट, एक समय आता है डिग्री आता है, ठीक है ये, और साथ में क्या 84 डिग्री और आपका 24 मिनट, ये क्या सबका देशांतरी विस्तार है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, याद रहेगा। इसके अलावा हमने इनको हर प्रकार से देखने का प्रयास किया था, जब बंगाल की खाड़ी की तुलना करो, आपका अरब सागर की तुलना करो, चाहे किसके सापेक्ष देखो इसको, बंगाल की खाड़ी के सापेक्ष देखिए, चाहे इसको आपका गंगा के मैदान के सापेक्ष देखिए, क्लियर है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पड़ेगा, और नीचे अगर पड़ेगा मकर रेखा, मतलब कैसा भी इसकी भौगोलिक अवस्थिति हो, आपको सभी के परिप्रेक्ष्य इनके सापेक्ष देखने का आपने वो संभावना बनना चाहिए कि आप देख सको कि हाँ कहाँ कहाँ है, कैसा भी लिखने के लिए बोली इसके बाद लिखने की क्षमता है। और बहुत बेसिक बोलेंगे यहाँ पर सोचा इतना तक तो याद रहे, 17, 46, 24, 5, 80, 15 और आपको 84, 24, ये आपको पता हो कि छत्तीसगढ़ राज्य का एक्चुअल भौगोलिक अवस्थिति है, क्लियर है। अगर हम विस्तार की बात करें छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार का, तो क्या उत्तर से दक्षिण, ये हमने आज पढ़ा है, उत्तर से दक्षिण क्या आपका 700 से 800 किलोमीटर की लंबाई है, और आपका पूर्व से पश्चिम कितना आपका 435 किलोमीटर है, याद रहेगा इतना, ये सब कुछ आपको करना है इसमें। बाकी कल देखिए इसमें क्या आपका कर्क रेखा होना, ठीक है, बोल पाएंगे हम लोग, रिपीट करूँ पूरे जिला को, लिख रहे कुछ, हाँ नहीं लिखो लिखो, देखिए आगे, चलिए दूसरा आप बता दीजिए एमपी से, एमपी को कौन कौन स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश राज्य को, जी मैं ऐसे कितना बता दीजिए बस, कहाँ से स्टार्ट करूँ, हाँ खैरागढ़ से, फिर आगे एमपी, हाँ फिर बोलेंगे कबीरधाम, फिर ठीक है, ऐसी बगल जैसे बोलिए, आपको दिखना चाहिए आपको ना अलग से, मंगेली, और ठीक है, और सिंदरी भरतपुर, और ठीक है, और साथ में क्या बलराम, इतने को क्या करती है एमपी स्पर्श करती है। अगर थोड़ा सा अगर देखना चाहो ना लंबाई के आधार पर, तो उसको देख सकते हैं कि लंबाई के आधार पर कौन कौन स्पर्श करता है, वैसे तो कोई क्वेश्चन बने नहीं आज तक आप, लेकिन आप चाहो तो उसको कर सकते हो, बता पाएंगे, चलिए आप कोशिश करिए बताने का, इसकी लंबाई, हाँ क्या हम लोग क्या पढ़े हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य को 7 जो क्या करता है राज्य स्पर्श करता है, ये हमने पढ़ा, क्या से उड़ीसा, यहाँ से आंध्र, यहाँ से तेलंगाना, यहाँ से महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य को 7 जो है राज्य क्या करता है स्पर्श करता है, या छत्तीसगढ़ राज्य क्या करती है 7 जो है राज्यों के साथ क्या करती है सीमा रेखा बनाता है, क्या करता है 22 जिला स्पर्श करता है, और 11 जिला स्पर्श नहीं करता, वो 11 को पता रहे, और 11 पता रहता याद नहीं करना है आपको, दिखना चाहिए तो 11 कहाँ है। अगर देखें, अगर इसी को लंबाई के आधार पर जब देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि उड़ीसा, यहाँ पर हम क्या पढ़े थे उड़ीसा, फिर हम क्या पढ़े थे आपका आंध्र प्रदेश, फिर क्या तेलंगाना, फिर क्या महाराष्ट्र, फिर क्या एमपी, और यूपी, और क्या झारखंड, और क्या झारखंड, चलिए कितना उड़ीसा, ये बोलते जा रही है, क्वेश्चन के हम लोग बताएंगे। फिर आपका 830 किलोमीटर क्या करता है आपका उड़ीसा स्पर्श करता है, क्या चीज, एमपी जो क्या करती है 410 किलोमीटर क्या करती है स्पर्श करती है, 410 किलोमीटर, और 379 नहीं, हाँ चलिए 379 किलोमीटर क्या बरसता ये महाराष्ट्र स्पर्श करती है, और 270 क्या करती है झारखंड स्पर्श करती है, 270, और तेलंगाना कितना का 173, कितना 38 किलोमीटर, और कितना यूपी 103, समझ में आ रहा है आपको, ऐसा सब कुछ याद हो जाएगा, कैसे पढ़ते अपन याद चले, ठीक है। अभी हम लोग क्या बोला था कि स्पर्श करती है,
अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य को 830 मतलब सबसे अधिक कौन स्पर्श करती है? उड़ीसा, 830 किलोमीटर। आगे बढ़े। जब नेक्स्ट बात करें आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का आपका 38 किलोमीटर है। आपको ऐसा याद नहीं करें, तुम हो जाता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य, यहाँ पर एक पढ़ेंगे सभी नदी। छत्तीसगढ़ राज्य में इकलौती ऐसी नदी है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जलीय मार्ग। एक टॉपिक है जिसमें आर्थिक भूगोल में परिवहन, उस परिवहन जो है हम टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, आपका छत्तीसगढ़ राज्य में एकमात्र नदी है जलीय मार्ग। उस जलीय मार्ग की लंबाई है 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर उसकी लंबाई है, यहाँ पर आपका 38। अब इस एग्जाम में आता है ऐसा कुछ नहीं ना, कभी बाय मिस्टेक अगर आपको जमाने बोल दिया तो आपको दिक्कत आएगी। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि 38 को आपको याद करके बैठना है, आप गैस कीजिए बस। 36 किलोमीटर का जलीय मार्ग है, ये कितना आपका 38 है। और अच्छा आप कर सकते हो, सबसे कम स्पर्श करती है 19 किलोमीटर कौन करती है? धमतरी करती है। उसका जस्ट डबल कौन है आपका? आंध्र प्रदेश है 38 किलोमीटर। सबसे कम स्पर्श करेगी धमतरी 19 किलोमीटर, जिसमें क्या आपका 38 कौन रहेगा? आंध्र प्रदेश। आगे बढ़े। तेलंगाना, ये तेलंगाना बोल रही है 173 किलोमीटर, 173 किलोमीटर। इसको याद नहीं करना है, राजनांदगांव का गठन हुआ था आपका 1973 में। 1973 में राजनांदगांव का गठन हुआ था, और इसकी जो लंबाई है कितने को? 173 है। किसका? तेलंगाना का। क्लियर है? तेलंगाना का। आगे बढ़े। महाराष्ट्र के आपका 379, और आपका एमपी का यहाँ पर कितना आपका? 410 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे बढ़े। और फिर क्या रहेगा आपका? उत्तर प्रदेश 103। अफगानिस्तान एक इसके यहाँ पर देश है। अफगानिस्तान भारत पे 105 करता है, ऊपर से, जस्ट ऊपर से जम्मू कश्मीर के पास। वैसे ही यहाँ पर क्या रहेगा? यूपी 105 नहीं 103 करता है। कितना करता है? 103 करता है। आगे बढ़े। जब बढ़ेंगे आगे यहाँ पर देखिएगा आपका 270, 270 क्या करेगा? झारखंड। अब इसे चाहे आरोही क्रम में लिखो चाहे अवरोही क्रम में लिखो, ये आपके ऊपर है। और मैं इन जो है डाटा को भी याद करने नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर कॉमन सेंस है। इसे 2-3 बार जब लिखेंगे आपको याद हो जाएगी। याद रहेगा? आज की क्लास यहाँ तक रहेगा, बाकी हम करेंगे कल आगे। कल हम देखेंगे यहाँ पर क्या रहेगा, जो पढ़े अभी हम लोग ना अक्षांश और देशांतर रेखा, तो यहाँ से पढ़ेंगे कर्क रेखा, यहाँ से पढ़ेंगे क्या आपका IST, भारतीय मानक समय रेखा, किन किन जिलों को क्या करती है? स्पर्श करती है, कहाँ कहाँ दोनों जब एक साथ मिलती है। इन सब बातों पर हम लोग क्या करेंगे? कल चर्चा करेंगे कल, ठीक है? याद रहेगी? तो कल मैं वापस पूछूंगा फिर से, जब भी हम क्लास में आएंगे तो कम से कम 2 मिनट हम लोग अपना प्रीवियस क्लास में क्या करेंगे? बात करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो याद रही आपको? ठीक है, ऐसे याद करें। ठीक है, ये बता रहा हूँ, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो 36,000 को और बहुत सारी देखेंगे, जितना खाली है वो सब भर जाएगा वो, जब पढ़ेंगे तो। और वहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? थैंक यू क्लास। क्लास आप लोग को फास्ट कर सकते नहीं ना? क्लास फास्ट थोड़ी आप कर सकते हो, सब लोग को समझ में आती है आपको सब कुछ? ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए तभी हम आगे बढ़ेंगे।